मालदीव के द्वीपों की श्रृंखला दुनिया भर में अपने साफ चमकीले पानी और कोरल रीफ यानी मूंगा चट्टानों के लिए विख्यात है। वो एक अहम और अविश्वसनीय जैव विविधता वाले इकोसिस्टम का घर भी हैं। समुद्री घास शाह हाशिम मालदीव की ओशन कंजर्वेशनिस्ट हैं। वो इस उपेक्षित इकोसिस्टम पर काम कर रही हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ सी ग्रास का एक बड़ा विशाल टुकड़ा है। मैं गोता लगाकर देखना चाहती हूँ। उसके बाद हम उस घास का एक फौरी आकलन करेंगे और गहराई से जांच करने के पहले पता लगाएंगे कि वो कौन सी प्रजाति है, उनका गठन कैसा है और वो घास स्वस्थ है या नहीं। इस समुद्री घास पर वैज्ञानिक काम काफ़ी कम हुआ है और नए ठिकाने तो अभी खंगाले ही जा रहे हैं। समुद्री घास जलवायु में एक अहम भूमिका निभाती है। वो कार्बन के भंडार घर की तरह होती है। पूरे मालदीव में 8 किस्म की समुद्री घास पाई जाती है। इन पौधों की जड़ प्रणाली आर्किड और लिली के करीब है। रेत को बांधे रखती है और धंसाव को रोकती है। मालदीव जैसे द्वीपीय देश के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। मालदीव में बने कई रिसॉर्ट समुद्री घास को जानबूझकर हटा देते हैं, लेकिन लामू द्वीप में शाह हाशिम ने रणनीति में बदलाव लाने में मदद की है। रिसॉर्ट ने समुद्री घास हटाना बंद कर दिया है। सैलानियों को उसकी खूबियां बताई जाती हैं। पानी के भीतर जैव विविधता के नज़ारे दिखाने के लिए समुद्री जीव विज्ञानियों के साथ उनकी गोताखोरी कराई जाती है। समुद्री घास को बचाने के लिए हमने जोखिम उठाया तो हमें नहीं पता था कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। हमारे पास एक खूबसूरत पर्यावरणीय संपत्ति है जिनमें मूंगे और अपार समुद्री वनस्पति शामिल है। समुद्री घास कार्बन भंडारण में उस्ताद है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि वर्षा वनों की तुलना में वो 35 गुना तेज़ी से कार्बन जमा करती है। मालदीव समुद्री अभियान उस वैश्विक अध्ययन से जुड़ा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि मालदीव की ये समुद्री घास आखिर कितनी कार्बन अपने अंदर सोख सकती है। गाद को विभिन्न परतों में बांटकर उसे तौला जाता है, सुखाया जाता है और फिर से तौलकर आकलन के लिए लैब में भेजा जाता है। प्रत्येक डेप्थ प्रोफाइल में जैविक कार्बन की मात्रा देखी जाएगी। इसी से पता चलता है कि इन समुद्री इको प्रणालियों में कितनी कार्बन जमा है। उससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिल सकती है। समुद्री घास छोटी मछलियों के लिए नर्सरी की तरह भी है। इसमें स्नैपर और ग्रुपर प्रजातियों की मछलियां हैं। शाह हाशिम को उम्मीद है कि समुद्री घास के बारे में स्थानीय समुदायों को शिक्षित करने से इस इकोसिस्टम पर निर्भर प्रकृति और लोगों दोनों को ही फायदा होगा। अब हम जान गए हैं कि समुद्री घास कितनी अहम है। छोटी मछलियां उनमें रहती हैं और वहीं से अपना खाना लेती हैं। बड़ा होने तक उन्हें वहीं रहने देना होगा, तभी तो मछुआरे बड़ी मछलियां पकड़ पाएंगे। कोरल रीफ के मछुआरों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमें समुद्री घास को बचाना है। सरकार की योजना समुद्री घास को सुरक्षित बनाने की है। देश के कई रिसोर्टों ने मालदीव के समुद्र में 10 लाख वर्ग मीटर में फैली समुद्री घास को बचाने का संकल्प लिया है। इसका मतलब है आने वाले समय में दखलंदाजी कम होगी। दूसरे देशों में समुद्री घास को दोबारा रोपा जाने लगा है क्योंकि वहाँ वो गायब हो चुकी हैं। माना जाता है कि पिछली सदी में समुद्री घास के 30% इलाके गायब हो चुके हैं, लेकिन लगता ये भी है कि ये इकोसिस्टम मुश्किलों से उबर आते हैं। मालदीव समुद्री अभियान ने रिसोर्ट के पास की समुद्री घास का मुआयना किया और पाया कि पिछले 3 साल में ही उसका आकार 20% से ज़्यादा बढ़ चुका है। मालदीव के द्वीपों के भविष्य के लिए मूंगे की चट्टानों और मैंग्रोव के साथ साथ समुद्री घास निहायत ही जरूरी हैं। वे बाहरी शक्तियों से द्वीप की हिफाजत करती हैं।
आपके पास समुद्री घास है तो इसका मतलब आपके पास सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है। जलवायु परिवर्तन के दौर में मालदीव को बचाए रखने के लिए समुद्री घास की अहमियत समझी जाने लगी है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इस खूबसूरती की और बेहतर हिफाजत हो सकेगी।